इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत में कोरोना अब डाउन है। पिछले 24 घंटे में देश भर में पिछले 46 दिनों में मरीजों का सबसे कम आंकड़ा सामने आया है और एक दिन में 1,65,000 मरीज सामने आए हैं, जबकि 2,64,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। मतलब अब जरूरत है कि वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए। अप्रैल और मई का महीना भारत के लिए बहुत ही तकलीफ दे रहा, लेकिन अगले 2 महीने जून और जुलाई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये 2 महीनों में भारत की कोरोना रिपोर्ट बहुत अच्छी हो सकती है और जरूरत है कि वैक्सीन को और बढ़ाया जाए, यानी वैक्सीनेशन को। और भारत के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले देखिए कि जून और जुलाई में आपको और सरकार को क्या करने की जरूरत है। जून और जुलाई भारत के लिए ये अगले 2 महीने बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कोरोना डाउन हो रहा है और अब पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर होगा। जून और जुलाई की तैयारी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया है और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन पार्टनरशिप पर बात हुई है। अमेरिका की मदद से वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर बात हुई है। अमेरिका से भारत वैक्सीन सप्लाई की कोशिश भी हो रही है। इस वक्त भारत में फुल वैक्सीनेशन के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। अगर भारत ने जून और जुलाई में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की बुनियाद रख ली तो गुजरे 2 महीनों वाली हालत फिर नहीं आएगी। अप्रैल और मई 2021 में ये सबसे बुरे महीने भारत ने देखे हैं। ऐसे महीने फिर ना आए, इसलिए जरूरी है कि जून और जुलाई में वैक्सीनेशन पर पूरी मेहनत कर ली जाए। ये दोनों बहुत ही निर्णायक महीने हैं। इन्हीं 2 महीनों में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अप्रैल और मई तो गुजर चुके हैं। अप्रैल से पहले तक भारत में 1,63,000 लोगों की मौत हुई थी। मई के खत्म होने तक 3.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। जून और जुलाई के वैक्सीनेशन पर फोकस क्यों जरूरी है? इसके लिए अप्रैल और मई की डिटेल रिपोर्ट जाननी जरूरी है। अप्रैल में 48,000 मौत हुई और फिर मई में आंकड़ा करीब 1.25 लाख मौत तक पहुंच रहा है। मई में अब तक 1,12,000 मौत हो चुकी है। वायरस अप्रैल में भी था, लेकिन मई में हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। अप्रैल और मई जैसे हालात नहीं है। कोरोना कम होने के सबसे अच्छे लक्षण हैं कि अब 2 लाख से भी कम नए केस रोज सामने आ रहे हैं। 28 मई को 1,73,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। वीकली पॉजिटिविटी रेट अब 10% से भी कम हो गया है। रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुंच गया है। इसलिए अब सरकार का नया टारगेट फुल वैक्सीनेशन है। ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 5 महीनों में 20 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है और सरकार का टारगेट दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोज देना है। इसका मतलब है कि दिसंबर तक 196 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी अगले 7 महीनों में 196 करोड़ और हर महीने के लिहाज से 28 करोड़ डोज बनती है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए भारत में रोज करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी होगी। यह रफ्तार जून के पहले हफ्ते से नहीं बढ़ेगी, लेकिन हर महीने का औसत वैक्सीनेशन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन अभी है नहीं, सप्लाई कम है, तो 108 करोड़ लोगों का फुल वैक्सीनेशन कैसे होगा और यह टारगेट दिसंबर 2021 तक कैसे हासिल किया जाएगा? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है, तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसी यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है, तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। यह क्या सेटिंग है? मतलब राज्य सरकार अगर युवाओं के लिए वैक्सीन मांगे तो केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन नहीं बना पा रही, वैक्सीन कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्हीं कंपनियों से केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दिलवा रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे दाम पे फिर उन युवाओं को लगा रहे हैं। यह बात सच है कि इस वक्त वैक्सीन की सप्लाई कम है। वैक्सीन का उत्पादन भारत की जरूरत के हिसाब से नहीं हो रहा है। इसलिए सवाल है कि दिसंबर 2021 के फुल वैक्सीनेशन टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कोशिश हो रही है।
इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं और वैक्सीन उनके इस ऑफिशियल विजिट का सबसे बड़ा फोकस है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं। वो वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले हैं और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की है। जयशंकर और ब्लिंकन का इस मीटिंग में बाइडेन प्रशासन की तरफ से जो मैसेज आया है वो भारत के वैक्सीनेशन टारगेट के लिए बहुत शुभ संकेत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया था उसे हम भूल नहीं सकते और अमेरिका चाहता है कि अब वो भारत की मदद करे। अमेरिका और भारत बहुत से क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक साथ कोविड से लड़ रहे हैं और हमें याद है कि कोरोना के शुरुआती दिनों में भारत ने हमारी कैसे मदद की थी, ये हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। हमारे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। हम दोनों देश क्वाड पार्टनरशिप के साथ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका से भारत को क्या मिलेगा। पहली है रेडीमेड वैक्सीन जो अमेरिका से इंपोर्ट की जाएगी और दूसरा है वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल जो अमेरिका से आयात किया जा सकता है। अमेरिका से वैक्सीन प्रोडक्शन पर बात हुई है और जैसा हम जानते हैं कि अमेरिका की वैक्सीन सप्लाई चेन बहुत अच्छी है। हम अपना वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और इसे लेकर हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। Work with the US to make that possible. वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां 20 करोड़ डोज दी जा चुकी है। भारत में पहले अमेरिका है जहां करीब 30 करोड़ डोज दी जा चुकी है। भारत के बाद ब्राजील और ब्रिटेन का नंबर आता है जहां करीब 7 करोड़ डोज लोगों को मिल चुकी है। लेकिन भारत की आबादी इन सभी देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। भारत की आबादी तो पूरे यूरोप से दोगुनी है जबकि अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। वैक्सीनेशन पार्टनरशिप को लेकर अमेरिका से सबसे बड़ी खबर अभी ये है कि भारत को अमेरिका से वैक्सीन के लिए इतना रॉ मटेरियल मिल रहा है कि एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड की 2 करोड़ डोज बनाई जा सकेंगी। वहीं अमेरिका से निर्यात होने वाली एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ का बड़ा हिस्सा भी भारत को मिल सकता है। There was a discussion about, as you know, we have indicated a willingness to import vaccines and हमने इस बात को जाहिर किया है कि हम वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहेंगे जो अमेरिका में एफडीए से मंजूर हुई है। तो मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी के स्तर पर मुमकिन हो सकता है लेकिन फैसला तो अमेरिकी सरकार को करना है और मुझे लगता है कि वो इस पर फैसला भी वक्त पर लेंगे। But this is a decision the administration has to make. Okay. So I presume they will make that decision at a time when they are ready to make that decision. अब अमेरिका के बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि भारत अमेरिका से फाइजर की 5 करोड़ डोज लेने की तैयारी कर रहा है और फाइजर ये डोज जुलाई से अक्टूबर के बीच में सप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये कि अमेरिका से वैक्सीन पार्टनरशिप अब शक्ल लेती हुई नजर आ रही है। वैक्सीन आयात भी होगी और भारत में भी प्रोडक्शन तेज होगा। The partnership between the United States and India is vital. It's strong, and I think it's increasingly productive. So I'm very pleased to have the Foreign Minister here today, and we have, as usual, a lot to talk about. देखा जाए तो सरकार दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेशन का टारगेट इसी तरह हासिल करने का दावा कर रही है। वैक्सीन बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन सेंटर खोलने और ड्राइव इन वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले अब पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम होने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और भी ज्यादा तेज किया गया है। संक्रमण कम हो इसके लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और यहां पर देश का पहला 24/7
ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर शुरू किया गया है, जहाँ पर 24 घंटे लोग यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तस्वीरें अगर आप देखें, यहाँ पर लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है। सबसे खास बात यह है कि ड्राइव थ्रू में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपनी गाड़ियों से उतरने की कोई भी जरूरत नहीं है। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन वेरिफिकेशन के लिए उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, आधार कार्ड, उनका फोन नंबर, उसके साथ ही जो कोविन ऐप के थ्रू जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उस नंबर को लिया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके साथ ही जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो डॉक्टर्स है वो यहाँ पर आकर उनसे पूरी जांच, उनसे पूछताछ करेंगे, उसका जो वेरिफिकेशन है वो करेंगे। उसके बाद उन्हें यहाँ पर कोविशील्ड का डोज दिया जाएगा। आज सुबह जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ था, मैं थोड़ी स्कैर्ड थी कि हॉस्पिटल में जाना है, आई विल कम इन कांटेक्ट विद मेनी पीपल। पर अभी जैसे इन लोगों ने ये कार वाला ड्राइव किया है एंड रोड साइड में किया है स्पेशली, तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस था एंड नाउ आई एम ओके। कोविड का खतरा कम रहेगा इसमें ड्राइव थ्रू में, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा। मैंने कभी पहले कहीं देखा नहीं कि कहीं ड्राइव थ्रू हुआ, शायद मैं भी पहली बार यहीं पे हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कैंपेन देश भर में चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। मुझे इससे अच्छा तरीका कोई और लग नहीं रहा। हॉस्पिटल में जाना भी सेफ नहीं है। यहाँ पे सारा एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वी आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट। हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और आराम से हमको वैक्सीनेशन लग गई है। चाहे लोग वॉक इन आकर यहाँ पर अपना जो वैक्सीनेशन है वो ले सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो वो ड्राइव थ्रू के जरिए भी ले सकते हैं। दोनों तरफ वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा सके, जिससे बढ़ते कोरोना के संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लद्दाख में हुआ, जहां 36% से ज्यादा लोगों को पहली डोज दे दी गई है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां 26% से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। ज्यादा आबादी की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में वैक्सीनेशन सबसे धीमे नजर आ रहे हैं। दोनों राज्यों में 7% लोगों को पहली डोज मिली है। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में भी सिर्फ 20% लोगों को पहली डोज लग पाई है। इससे पहले जहां कहीं भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी वो प्राइवेट के द्वारा। इस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप आइए, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पे आप फ्री में टीका लगवाइए। दिल्ली सरकार का जो टीका केंद्र है ठीक उसी तरह से यहाँ पे सुविधा सिर्फ ये है कि आप अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए इस रास्ते से आप आइए, और 2 साइट है, दोनों ही साइट पे आप कहीं पे भी वैक्सीन लगवाइए और आगे पार्किंग एरिया में आधे घंटे तक इंतज़ार कीजिए। सब कुछ ठीक ठाक है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पे मौजूद रहती है, स्थानीय प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद रहती है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये पहला ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है ड्राइव थ्रू का जो सरकारी है और बिल्कुल फ्री है। वैसे मौजूदा वक्त में शहर ही नहीं बल्कि गांवों तक वैक्सीनेशन पहुंचाना सरकार का फोकस है। इसकी तैयारी के लिए सरकार का दावा है कि अब 1075 हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है, जिससे दूर दराज के गांव के लोग भी वैक्सीन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। जून और जुलाई में वैक्सीनेशन को और तेज करना होगा। मई के आखिरी हफ्ते में भारत वायरस को हराते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो लापरवाही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर हुई है उस पर आगे सख्त लगाम लगानी होगी। कोरोना के केस कम होंगे तो लॉकडाउन खुलेगा, लोग आपस में मिलेंगे तो कोरोना फिर लौटने का खतरा भी बना रहेगा, यानी तीसरी लहर का चांस बराबर बना रहेगा। ऐसे में थर्ड वेव को आने से पहले रोकना होगा और यह बिना वैक्सीनेशन के नहीं हो सकता। साथ में हमें अपने कोविड बिहेवियर को और मजबूती से फॉलो करना होगा। मास्क अब भी लगाना पड़ेगा, आपस में दूरी अब भी बनाए रखनी होगी। बहुत जरूरी है कि अगर हमें कोरोना को डाउन रखना है तो वैक्सीनेशन को अप रखना होगा। अगले महीने यानी जून से सरकार को भी तेजी से काम करना होगा और आम लोगों को भी कमर कसनी होगी। अगर जून और जुलाई में वैक्सीनेशन तेजी से ट्रैक पर चला तो कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं, बशर्ते सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।